गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कैसे जॉब वैकेंसी की, जो कि आया है एमएसडब्ल्यू, एमपीएच और पीएचडी वालों के लिए। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर ये वैकेंसी आई है। तो आप सभी का सोशल वर्क गाइड में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये चैनल फुली डेडिकेटेड है सोशल वर्क के लिए। अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ। आइदर वो कोई भी इवेंट का अलर्ट हो सकता है, एडमिशन अलर्ट हो सकता है, या जॉब वैकेंसी, या कोई कंसेप्ट, या फिर किसी भी तरह का फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी कैरिकुलम से या एडमिशन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे हर कुछ मिलता है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है चैनल में, जाके प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और हमारा एक वीडियो बहुत अच्छा है, जब हम यहाँ पे अपने चैनल पे इनवाइट किया था प्रोफेसर संजय भट्ट सर को, तो उनसे एक इंटरेक्शन का बहुत अच्छा वीडियो है। इसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूँगी। इस लिंक पे आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस वैकेंसी को। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआईएमआर चंडीगढ़, वैकेंसी नोटिस। यहाँ पे वैकेंसी आई है आपको पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ के लिए। और यहाँ पे जो पोस्ट है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी मांगी गई है। और इसका एक प्रोजेक्ट है, उसके अंडर ये वैकेंसी है। प्रोजेक्ट का यहाँ पे टाइटल दिया गया है एडवांसिंग टैबैको कंट्रोल एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल इन इंडिया थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावर और इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट टू नेशनल टैबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP, जो कि नेशनल टैबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज़, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू ये सपोर्ट की जा रही है। लोकेशन आपको पीजीआईएमआर चंडीगढ़ है। और प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे हम लोग हर कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट यू विल गेट द आइडिया आइदर यू कैन अप्लाई और नॉट। सो इसको हम लोग ज़रूरी है कि हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा टच करें और समझें, ताकि आप अपने आप में उस चीज़ को डिसाइड कर पाएँ कि क्या हाँ आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करेंट प्रोजेक्ट इज़ टू स्ट्रेंथन पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल टैबैको कंट्रोल प्रोग्राम इज़ 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेमली उड़ीसा, तेलंगाना, मेघालय एंड द पुडुचेरी, थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावर। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में दिया गया है कि 4 स्टेट, उड़ीसा, तेलंगाना, मेघालय और पुडुचेरी, चारों स्टेट्स में यहाँ पे इस टैबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, नेशनल टैबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। उसके तहत ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ दी गई है कि टू असिस्ट इन कंडक्टिंग ऑपरेशनल रिसर्च अलाइंग विद द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए जो भी ऑपरेशनल रिसर्च है उसमें आपको काम करनी है। RCTC यानी कि रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल, उसके लिए आपको आर्टिकल, ब्लॉग और केस स्टडी वगैरह का एडिट करना होगा, उसके लेके राइटअप लिखने होंगे। अगर आपका लिटरेचर रिव्यू और क्या ओपिनियन है सब्जेक्ट एक्सपर्ट का, उन पे वो सब भी आपको वहाँ पे डालना होगा। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होगी। साथ ही कंडक्ट, कोऑर्डिनेट एंड लाइजनिंग विद द एक्सपर्ट फॉर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी आपको एक्सपर्ट से कोऑर्डिनेट करना होगा, कंडक्ट करवाना होगा। साथ ही टू कंडक्ट रिव्यू द ग्लोबल पॉलिसीज एंड द अप्रोचेज टुवर्ड टोबैको इंड गेम एंड द ऑल्सो डेवलप एंड कोलेट मटेरियल फॉर द ऑनलाइन रिसोर्स हब टू फैसिलिटेट इंडगम मूवमेंट अक्रॉस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको इस जो अप्रोच है उसके लिए काम करनी होगी। वर्कशॉप, वेबिनार और कंसल्टेशन करना होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर इनिशिएशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सा यहाँ पे गैप है और कौन सा न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और साथ ही वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको अपडेट करने होंगे। साथ ही एक आपका टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर असाइन करेंगे वो आपको करना होगा। और ये सब करने के लिए आपके पास होना चाहिए अच्छा नॉलेज और कुछ सेट ऑफ स्किल्स, उसके बारे में यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। जैसे कि आपका लाइजनिंग और कोऑर्डिनेशन पावर विथ स्टेक होल्डर अच्छा होना चाहिए। साथ ही रिसर्च एक्सपर्टाइज के साथ कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं रिसर्च प्रपोजल को, जो कि
क्वांटिटिव और क्वालिटिव मेथोलॉजी दोनों को डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग स्किल, यानी कि आपके पास अच्छा लिटरेचर लिखने का एक नॉलेज होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, साथ ही आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर और राइटिंग रिपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए। मॉनिटरिंग और सुपरविज़न कैसे करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट को, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल, जैसे कि एबिलिटी किसी भी तरह का, वो सब आपको होना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज, जैसे कि MS ऑफिस है, चाहे इंटरनेट पे कैसे हम काम कर सकते हैं, ये सब थोड़ा IT स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए क्या इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, हम थोड़ा सा एक दो को देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास PhD विथ 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने PhD किया है और 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास MPH यानी कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क हो, और साथ में आपके पास होना चाहिए कम से कम 7 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें दो तरह के चीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MSW है तो 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप PhD है तो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मिनिमम 3 पब्लिकेशन आपका होना चाहिए किसी भी पीयर रिव्यूड जर्नल में, जो कि होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द एजुकेशनल एंड स्किल रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें आपको क्या CTC मिलेगा। तो जो रिम्यूनरेशन फॉर द रिस्पेक्टिव पोजीशन इज़ INR इंडियन रुपीज़ में आपको 60,000 से लेकर 65,000 CTC बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड द लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा कि आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी कि आप पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आप कितना अभी पा रहे हैं, और उसके आधार पे ही आपको 60 से लेकर 65,000 के बीच यू कैन गेट द सैलरी। सो द लास्ट हाउ यू कैन अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट यू हैव टू just write a mail or send your CV to this email address before the 20th of September 2022, and those who get shortlisted get the call from the organization। आपको कांटेक्ट किया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो यू विल गेट आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अप्लाई करना है 20 सितंबर से पहले, और उसके लिए क्या करना है, अपना आप सबमिट करना है अपना CV, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पे जाके आपको सबमिट कर देना है। ईमेल एड्रेस है SPHPC@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पे अपना CV भेज देना है 20 सितंबर से पहले। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको खुद ब खुद कॉल चला जाएगा। तो बहुत इतना सा अप्लाई करने का इतना सिंपल मेथड है कि आपको बस अपना CV भेजना है। तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर MSW एंड हैविंग 7 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और आइदर हैविंग PhD डिग्री विथ 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में ये अच्छी वैकेंसी आई है। इसको अप्लाई करने का मेथड भी काफ़ी ईजी है, आपको बस CV भेज देना है ईमेल एड्रेस पे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए। अगर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेशन से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मैं संडे को आती हूँ। इस संडे को नहीं, अगले संडे को डेफिनेटली आऊँगी आप सबके लिए लाइव सेशन के लिए। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे सोशल वर्क से जुड़े हुए टॉपिक पे, और Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो उसके लिए मैं पहले से पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, फिर उसको हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI, यानी कि जो कि UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया हुआ है, कल ही हुई है शाम को। अगर आप चाहते हैं कि इसको लेकर आपको नॉलेज मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्या आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वीडियो चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो यस लिखिए और कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो लेके आऊँ। या फिर किसी भी तरह का कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, तो ऑल आर वेलकम। सो मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ पे आपको मैं लेके आऊँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर द सोशल वर्क। थैंक यू।